हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने ह्यूमन एनाटॉमी में रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी तक हमने कौन कौन से ऑर्गन देख लिया है। हमने सबसे पहले नजल कैविटी को देखा था, उसके बाद हमने फेरिंग्स को देखा, उसके बाद हमने टॉन्सिल को देखा। नाउ आज के इस लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है, लैरिंग्स, उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लैरिंग्स की कंप्लीट एनाटॉमी को देखेंगे। ठीक है, इसके ब्लड सप्लाई को देखेंगे, इसके नर्व सप्लाई को देखेंगे, इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट को देखेंगे। मतलब आज के सिंगल लेक्चर में हम लैरिंग्स की एनाटॉमी को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक, चलिए तो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं उन्हें मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस, रेगुलर क्लासेस जो होती है वो एप्लीकेशन में होती है। कौन सा एप्लीकेशन है? आयुर्वेदा विंग्स, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, या तो आप हमारी वेबसाइट www.ayurvedawings.com उसे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने कुछ फ्री कंटेंट अपलोड कर रखा है, कुछ डेमो लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए या तो आप वेबसाइट को विजिट कीजिए, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर कैसे क्लासेस होती है। आपको यहाँ पर डेली रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, लेक्चर के आपको नोट्स मिलते हैं। ठीक है, और टाइम टू टाइम यहाँ पर क्या होगा, कुछ टेस्ट भी होते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से यहाँ पर हमारा क्लासेस होती है। तो अगर आपको सब कुछ जानना है तो आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए तो अब टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का जो टॉपिक है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो हम क्या देखने वाले हैं, हम लैरिंग्स की एनाटॉमी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखें तो लैरिंग्स क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बोला है, लैरिंग्स इज अ हॉलो मस्कुलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर विथ अ कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क। ठीक है, तो अगर हम लैरिंग्स की बात करते हैं तो लैरिंग्स जो होता है किसका बना होता है, कंप्लीटली ये कार्टिलेजेस का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, और एक कार्टिलेज जो होती है वो दूसरी कार्टिलेज से किससे कनेक्टेड होती है? तो वो किससे कनेक्टेड होती है? वो लिगामेंट से कनेक्टेड होती है। ठीक है, लिगामेंट से कनेक्टेड होती है। और कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट हो गया, ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे अटैच होता है? मसल से अटैच होता है। ठीक है, तो व्हाट इज लैरिंग्स? लैरिंग्स इज नथिंग बट द cartilaginous framework and one cartilage attached to another cartilage with ligament and this whole cartilage plus ligament is covered with the muscles। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। एक तरह का होलो ऑर्गन होता है, मस्कुलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर होता है विथ अ कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क। ठीक है, कार्टिलेजिनस इंटरकनेक्टेड बाय सर्टेन लिगामेंट। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक कार्टिलेज जो होती है वो दूसरे कार्टिलेज से किससे कनेक्टेड होती है? लिगामेंट से कनेक्टेड होती है और मेम्ब्रेन से क्या होती है? वो कनेक्टेड होती है। ठीक है, अगर हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो लैरिंग्स लाइज सुपीरियर टू द ट्रेकिया बिलो द हायोइड बोन इन द मिडलाइन ऑफ द नेक। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं, लैरिंग्स के लोकेशन को देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आप इसके ओरिएंटेशन को देखिए तो दिस इज व्हाट, दिस इज लैरिंग्स। ये क्या है? ये लैरिंग्स है। ठीक है, और अगर हम इसकी लोकेशन को देखते हैं तो लैरिंग्स जो होता है वो किसके बीच में इंटरपोज होता है? इट इज इंटरपोज बिटवीन द ट्रेकिया एंड द हायोइड बोन। तो देखिए आप, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रेकिया। ये क्या है? ये ट्रेकिया है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रेकिया। और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज द हायोइड बोन। ठीक है, और बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको लैरिंग्स दिखाई दे रहा है। ठीक, तो लैरिंग्स के अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो इट इज इंटरपोज बिटवीन द हायोइड बोन एंड द ट्रेकिया। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इट इज लाइज लैरिंग्स लाइज सुपेरियर टू द ट्रेकिया, मतलब ट्रेकिया के जस्ट सुपेरियर प्रेजेंट होता है, बिलो द हायोइड बोन इन द मिड लाइन। ठीक है, और अगर हम इसके वर्टिब्रल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो एडल्ट में, है ना, एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट में लैरिंग्स का अगर हम वर्टिब्रल लेवल देखें तो C4 टू C6 वर्टिब्रल लेवल पर ही क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और अगर हम चाइल्ड की बात करते हैं, तो चाइल्ड में यही वर्टिब्रल लेवल जो होता है वो कितना हो जाता है? C1 टू C4 के बीच में हो जाता है, यानी कि थोड़ा क्या होता है वो ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है। किसमें? चाइल्ड में। ठीक, चलिए अब अगली लाइन क्या लिखी? द लैरिंग्स इज द बोथ। अब देखो इस अगली लाइन जो है यहाँ पर क्या बताया है? लैरिंग्स के फंक्शंस के बारे में बताया। ठीक है, तो अगर हम लैरिंग्स के फंक्शंस की बात करते हैं तो पहला फंक्शन जो होता है ये क्या होता है? इट एक्ट एज अ स्फिंक्टर।
तो लेरिंग्स जो होता है वो क्या करता है, स्फिंक्टर की तरह करता है। और दूसरा की अगर हम बात करें तो लेरिंग्स इज अ ऑर्गन ऑफ फोनेशन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्गन ऑफ फोनेशन, यानी कि लेरिंग्स जो होता है क्या करता है, हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड को प्रोड्यूस करने में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि लेरिंग्स जो होता है वो क्या होता है, ऑर्गन होता है किसके लिए, फोनेशन के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको कर लेना है। अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि ऑर्गन ऑफ फोनेशन कौन सा है, तो आपको क्या करना है, लेरिंग्स को टिक करना है। तो क्या बोला, लेरिंग्स इज द बोथ वॉल्व और स्फिंक्टर टू क्लोज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो पहला इसका फंक्शन जो होता है क्या होता है, इट एक्ट एज अ स्फिंक्टर या वॉल्व की तरह क्या करता है, ये एक्ट करता है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो उसको क्या करता है, ये क्लोज करता है। ठीक है, और दूसरा इट इज इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस साउंड, यानी कि लेरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ फोनेशन भी बोलते हैं। तो विच ऑर्गन इज नॉन एज ऑर्गन ऑफ फोनेशन। तो यहाँ पर क्या आपको टिक मार्क करना है, अगर मान लो एमसीक्यू में आ जाए तो आपको लेरिंग्स को टिक मार्क करना है। ठीक, चलिए उसके बाद द इंटरनल सरफेस जो होता है लेरिंग्स का, वो कवर्ड होता है किससे, म्यूकस मेम्ब्रेन से। द लेरिंग्स लाइज एंटेरियर टू द लेरेंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। देखो अगर आप लेरिंग्स को देखेंगे है ना, तो लेरिंग्स जो होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो देखिए ये क्या है, ये तो आपका नेजोफेरिंग्स है, दिस इज नेजोफेरिंग्स है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज ओरोफेरिंग्स, और ये क्या होता है, दिस इज लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो अगर आप लेरिंग्स को देखते हैं तो लेरिंग्स लाइज एंटेरियर टू द लेरिंगोफेरिंग्स। तो यहाँ पर आपको क्या प्रेजेंट होता है, लेरिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बिलो अगर हम बिलो बात करें तो लेरिंग्स जो होता है बिलो किससे कनेक्टेड होता है, ट्रेकिया से। तो ये किससे कंटिन्यू करता है, बिलो अगर हम बात करें तो इट इज़ कंटिन्यू विद द ट्रेकिया। और अगर हम अपर की बात करें तो अपर अगर हम बात करें तो इट इज़ कंटिन्यू विद द फेरिंग्स। अपर जो होता है किससे कंटिन्यू करता है, ये फेरिंग से कंटिन्यू करता है। ठीक, तो वही चीज़ आगे यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए आप, लेरिंग्स लाइज एंटेरियर टू द लेरेंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो लेरिंगोफेरिंग्स के जस्ट एंटेरियर क्या प्रेजेंट होता है, आपका लेरिंग्स प्रेजेंट होता है। और बिलो ये किससे कंटिन्यू करता है, ट्रेकिया से कंटिन्यू करता है। और एबो अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यू करता है किससे, फेरिंग्स से। ठीक, तो द कैविटी ऑफ द लेरिंग्स जो होती है किससे कंटिन्यू करती है, बिलो ट्रेकिया से। और एबो अगर हम बात करें तो कहाँ पर ओपन होता है, फेरिंग्स में ओपन होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद द लेरिंग्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम द हायोइड बोन एबो। अभी मैंने आपको बताया था लेरिंग्स की अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो इट इज इंटरपोज बिटवीन द हायोइड बोन एंड द ट्रेकिया। ठीक है, एंड अटैच टू द ट्रेकिया बिलो बाय द मेम्ब्रेन्स एंड लिगामेंट्स। ठीक है, तो ऊपर जो होता है सुपेरियर अगर हम देखें तो किससे कनेक्टेड होता है, हायोइड बोन से। और नीचे अगर हम देखें तो किससे कनेक्टेड होता है, ट्रेकिया से। किसके थ्रू, मेम्ब्रेन्स और लिगामेंट्स के थ्रू। यानी कि ये हायोइड बोन और ट्रेकिया के बीच में क्या होता है, सस्पेंडेड होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इट इज़ हाईली मोबाइल इन नेक एंड कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बाय द एक्शन ऑफ एक्सटेंसिव मसल। और अगर हम एक्सटेंसिव मसल्स की बात करते हैं तो ये किससे अटैच होती है, हायोइड बोन से अटैच होती है। तो जैसे जैसे आपका हायोइड बोन जो क्या करता है, मूव करता है, तो वैसे वैसे आपका लेरिंग्स जो होता है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, अप मूवमेंट करता है, डाउन करता है, फ्रंट करता है, बैक करता है। ठीक है, चलिए तो हाईली मोबाइल होता है किसमें, नेक में, क्या आपका लेरिंग्स। ठीक है, चलिए तो अपवर्ड मूवमेंट भी करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी करता है, फ्रंट भी मूवमेंट करता है, बैकवर्ड भी क्या करता है, मूवमेंट करता है। किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ एक्सट्रिंसिक मसल विच इज अटैच टू द हायोइड बोन। जो किससे अटैच होती है, हायोइड बोन से अटैच होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे लेरिंग्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे, या तो हम क्या देखेंगे इसके, या तो ऐसा बोल लो हम क्या पढ़ेंगे, स्केलेटन ऑफ लेरिंग्स को देखेंगे, है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लेरिंग जो होता है क्या होता है, लेरिंग इज नथिंग बट द फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेजेस। ठीक है, यानी कि किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, तो अगर हम लेरिंग्स की बात करते हैं तो लेरिंग्स जो होता है वो टोटल कितने कार्टिलेज का बना होता है, 9 कार्टिलेजेस का बना होता है। कितने का, 9 कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है। ठीक है, जिनमें से क्या होती है आपकी 3 कार्टिलेज जो होती है, 3 कार्टिलेज कैसे होती है, पेयर्ड कार्टिलेज होती है। और 3 कार्टिलेज जो होती है वो कैसे होती है, अनपेयर्ड होती है। 3 कार्टिलेज कैसे होती है, अनपेयर्ड कार्टिलेज होती है। ठीक है, अनपेयर्ड कार्टिलेज की बात करें तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, अनपेयर्ड में एक तो आपको क्या हो जाएगा, एक तो आपका एपिग्लोटिस हो जाएगा, है ना। दूसरा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा आपका थायराइड कार्टिलेज हो जाएगा, और तीसरा अगर हम बात करें तो क्रिकोइड कार्टिलेज
कार्टिलेज। ठीक, वह अगर हम पेयर्ड की बात करें तो पेयर्ड कार्टिलेज जो होती है वो कैसे होती है, एक तो आपको याद रखना है कि पेयर्ड कार्टिलेज जो होती है कैसे होती है, स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू द अनपेयर्ड कार्टिलेजेस। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो आपका एरिटिनोइड कार्टिलेज, एरिटिनोइड कार्टिलेज है ना, दूसरा आपका यहाँ पर क्या जाएगा कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज आएगा, और तीसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जाएगा। ठीक है, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज हो जाएगा। ठीक, तो टोटल कार्टिलेज कितनी प्रेजेंट होती है लेरिंग्स में, 9 होती है, जिसमें से 3 तो क्या होती है पेयर्ड होती है, 3 क्या होती है अनपेयर्ड होती है। ठीक है, अनपेयर्ड की बात करें तो कौन कौन सी हो जाएगी, एपिग्लोटिस, थायराइड एंड क्रिकोइड। पेयर्ड की बात करें तो एरिटिनोइड, क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निक्यूलेट। ठीक है, और ये जो पेयर्ड होती है वो कैसे होती है, स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू आपकी कौन सी अनपेयर्ड कार्टिलेज से। ठीक है, चलिए तो देखिए आप यहाँ पर द स्केलेटन ऑफ द लेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ 3 तो क्या होती है अनपेयर्ड कार्टिलेज होती है, और 3 कैसे होती है स्मॉलर पेयर्ड कार्टिलेज से बना हुआ होता है। अगर हम अनपेयर्ड कार्टिलेज की बात करें तो कैसा होता है, सुपेरियर टू इन्फेरियर। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर एपिग्लोटिस होगा, उसके बाद क्या होगा थायराइड होगा, उसके बाद क्या होगा आपका क्रिकोइड कार्टिलेज होगा। ठीक, वही अगर हम बात करते हैं पेयर्ड कार्टिलेज की तो पेयर्ड में एरिटिनोइड कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज और क्या हो जाएगा यहाँ पर यूनिफॉर्म कार्टिलेज हो जाएगा। ठीक, इस तरह से क्या होता है ये स्केलेटन फ्रेमवर्क होता है किसका, कार्टिलेज का। तो चलिए 1 बाय 1 हम क्या करते हैं कार्टिलेज को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एपिग्लोटिस की बात करते हैं। ठीक है, तो एपिग्लोटिस जो होती है वो कैसी कार्टिलेज होती है, इलास्टिक कार्टिलेज होती है। कैसी कार्टिलेज होती है, इलास्टिक कार्टिलेज होती है, यानी कि इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है कि आपका एपिग्लोटिस। ठीक है, तो इट इज़ अ शीट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज शेप्ड लाइक लीफ। और अगर आप इसके शेप की बात करते हैं तो एपिग्लोटिस जो होता है इसका शेप कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कहाँ पर लोकेटेड होता है, लोकेटेड पोस्टीरियर टू द टंग एंड हायोइड बोन। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये आपकी क्या है, टंग है ना, ये आपकी क्या है, दिस इज योर टंग है ना। तो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वहाँ से आपका क्या निकलता है, इस तरह से कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो कि क्या कहलाता है, एपिग्लोटिस कहलाता है। ठीक है, चलिए तो आप देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम को आप देखेंगे आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो ये वाला आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज एंटेरियर व्यू दिखाई दे रहा है, ये आपको लेटरल व्यू दिखाई दे रहा है, और आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, मिड सैजिटल व्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप एंटेरियर देखेंगे तो देखिए आप यहाँ पर आपको देखिए ये कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द एपिग्लोटिस। यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है, लेटरल व्यू है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये एपिग्लोटिस है आपका। ठीक है, और ये देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है, आपको मिड सैजिटल व्यू अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है, एपिग्लोटिस दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो कहाँ से ये स्टार्ट करता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द सुपेरियर पार्ट जो होता है किसका, आपका लेरिंग्स इनलेट का, और ऐसा बोल दो पोस्टेरियर ऑफ द टंग और हायोइड बोन, वहाँ से क्या करता है ये स्टार्ट करता है, और कैसा होता है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर देखो वही चीज़ बताइए, इट एक्सटेंड सुपीरियरली इन फ्रंट ऑफ द लेरिंजियल इनलेट। ठीक है, तो लेरिंजियल इनलेट मतलब जहाँ से क्या होता है आपका लेरिंग जो होता है क्या करता है, स्टार्ट करता है, उसकी कैविटी जो होती है क्या करती है, स्टार्ट करती है। तो इट एक्सटेंड सुपीरियरली इन फ्रंट ऑफ द लेरिंजियल इनलेट। तो देखिए आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप अप्रिशिएट कर पाएंगे, ये देखिए इस डायग्राम में आप देखिए, दिस इज व्हाट दिस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये लेरिंजियल इनलेट है। ठीक है, तो सुपेरियर पोर्शन जो होता है किसका, लेरिंजियल इनलेट का, वहाँ से क्या कर रहा है आपका ये एपिग्लोटिस जो होता है वो क्या कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद इट प्रेजेंट्स अपर एंड लोअर एंड्स, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस, और यहाँ पर क्या होती है लेटरल बॉर्डर होती है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये इसका क्या है, अपर एंड है, ये इसका क्या है, लोअर एंड है ना। और जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ये इसका क्या हो जाएगा, एंटेरियर सरफेस हो जाएगा, और पीछे वाला ऐसा क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगा, है ना। और ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये लेटरल बॉर्डर्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप क्या करेंगे, एपिग्लोटिस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एंटेरियर सरफेस पाया जाएगा, पोस्टीरियर सरफेस पाया जाएगा, लेटरल बॉर्डर पाया जाएगी, अपर एंड पाया जाएगा, और यहाँ पर लोअर एंड पाया जाएगा। ठीक, उसके बाद द म्यूकोसा कवरिंग द एंटेरियर सरफेस। अगर आप इस एंटेरियर सरफेस को देखेंगे, है ना, अगर आप क्या करेंगे, इस एंटेरियर सरफेस को देखेंगे, ये वाला जो एंटेरियर सरफेस दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट एंटेरियर सरफेस। ठीक है, तो अगर आप एंटेरियर सरफेस को आप देखते हैं
एंड अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस को देखते हैं तो यहाँ पर किसकी लाइनिंग प्रेजेंट होती है, इट इज लाइन बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। और वाइल द लोअर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस इज लाइन बाय द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम विच इज नोन एज सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इसका क्या देखते हैं, एंटीरियर सरफेस को देखते हैं और अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस को देखते हैं तो वो किससे लाइंड होता है, इट इज लाइंड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। वही अगर आप क्या करते हैं, इसके लोअर पोर्शन जो होता है पोस्टीरियर सरफेस का, वो किससे लाइंड होता है, इट इज लाइंड बाय द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम विच इज नोन एज द सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। चलिए इट्स लोअर एंड, इसका लोअर एंड कैसा होता है, पॉइंटेड होता है और किससे अटैच होता है, अटैच टू द थायराइड कार्टिलेज, है ना। इसका जो लोअर एंड जो होता है कैसा होता है, पॉइंटेड होता है और थायराइड कार्टिलेज से नीचे क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक। चलिए तो देखिए आप ये यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है, एपिग्लोटिस दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्टिलेज, जो कि कौन सी कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। तो थायराइड कार्टिलेज की बात करते हैं। थायराइड कार्टिलेज क्या होता है, लार्जेस्ट कार्टिलेज है किसकी, लेरिंजियल कार्टिलेज की। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद कर लेना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स, तो आपको क्या टिक मार्क करना है, थायराइड कार्टिलेज। और अगर हम इसकी वर्टिब्रल लेवल की बात करें तो C4 to C5 वर्टिब्रल के लेवल पर आपका थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, और ये कैसा होता है, एक तरह का हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज किसका बना होता है, ये हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है ना। विच टेंड टू ओसिफाई, बाद में क्या होता है, ये धीरे धीरे फिर क्या होता है, ओसिफाई होता है, जैसे जैसे क्या होती है, एज एडवांस होती जाती है, ठीक है। तो जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो ये जो आपका थायराइड कार्टिलेज होता है, जो किसका बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, वो धीरे धीरे ओसिफाई होते जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ, अब देखो अगर आप क्या करेंगे, हाइलिन कार्टिलेज बोल दो या तो आप थायराइड कार्टिलेज बोल दो, तो इसको आप देखेंगे तो ये किसका बना होता है, एंटीरियरली इट इज मेड अप ऑफ 2 ब्रॉड लेमिना और फ्यूज्ड विंग्स, है ना, एंड दैट आर वाइडली सेपरेटेड पोस्टीरियरली, है ना। तो देखो जो कि मेन में कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है और वुमेन में 120 डिग्री का एंगल होता है। देखो अगर आप क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको जो मैं पिंक से मार्क कर रहा हूँ ना, ये आपको क्या है, दिस इज थायराइड कार्टिलेज, ये आपको क्या थायराइड कार्टिलेज है ना। अगर आप लेटरल व्यू देखेंगे तो ये आपको थायराइड कार्टिलेज दिखेगा, अगर आप मिड सजाइटल व्यू देखेंगे तो ये आपको थायराइड कार्टिलेज दिखेगा, ठीक है। तो थायराइड कार्टिलेज को अगर आप देखते हैं तो एंटीरियरली यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, 2 फ्यूज लेमिना आपको दिखाई देते हैं। देखिए आप ये देखो, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, एक तो आपको ये लेमिना, चलो ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, ब्लैक से, है ना। देखो ये एक तो आपको क्या कर रहा है, ये लेमिना दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये लेमिना दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक तो ये लेमिना और ये दूसरा लेमिना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो थायराइड कार्टिलेज को अगर हम देखते हैं तो थायराइड कार्टिलेज जो होता है किसका बना होता है, 2 फ्यूज लेमिना का बना हुआ होता है, और ये जो 2 फ्यूज लेमिना जो होते हैं वो एंटीरियरली कैसे होते हैं, ये एंटीरियरली एक दूसरे से कैसे होते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है। और पीछे कुछ इस तरह से होता है, देखो अगर बताऊँ ना तो देखो ये इस तरह से, मान लो कैसे बताऊँ, चलो ऐसा मान लो, देखो कैसे बताता हूँ, एक मिनट एंटीरियरली कैसे दिखेगा, चलो ऐसा मान लो, देखो तो इधर वाला जो है ना वो एंटीरियरली है, ठीक है। तो एंटीरियरली जो होता है ये लेमिना है, ये इस तरह से आप मान लो, है ना। तो ये एक लेमिना है, ये लेमिना है, तो एंटीरियरली कैसे, ये इसको आप एंटीरियर मान लो। अरे इसको मैं कैसे बताऊँ, चलो ऐसे बताता हूँ, ऐसे नहीं जमेगा, आपको डायग्राम से ही बताता हूँ। देखो तो देखिए एंटीरियरली, देखो इस तरह से देखो, यहाँ पर आप देखिए डायग्राम में देखिए आप, ये है ना, इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, 2 लेमिना प्रेजेंट होते हैं, एक तो ये लेमिना होता है, दूसरा ये लेमिना होता है, और दोनों क्या होते हैं, एंटीरियरली कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। और अगर आप पोस्टीरियरली देखेंगे तो ये कैसे होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। तो अगर आप मेन में देखेंगे, है ना, मेन में देखेंगे तो मेन में ये जो सेपरेशन जो होता है, ये एंगल जो होता है वो कितना होता है, मेन में अगर देखेंगे तो मेन में ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना। और वही अगर आप फीमेल की बात करते हो, फीमेल में थोड़ा ही क्या होता है, और बड़ा एंगल होता है, जो कितना होता है, 120 डिग्री का होता है, ठीक। चलिए तो आप देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड लेमिना या फ्यूज्ड विंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि वाइडली सेपरेटेड होते हैं
पोस्टीरियरली। अगर मेल में देखेंगे तो ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और फीमेल में देखेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा एंगल बनाएगा, कितना 120 डिग्री का। द फ्यूज्ड लेमिना एंड इन अ मार्क प्रोजेक्शन एंटीरियरली। अब देखो मैंने बोला ना एंटीरियरली ये दो लेमिना कैसे होते हैं, फ्यूज होते हैं, और वो जो फ्यूज मार्क्ड होता है प्रोजेक्शन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेरिंजल प्रोमिनेंस बोलते हैं, अदाम्स एप्पल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर देखो एक ये लेमिना है, एक ये लेमिना है, ये आपका लेरिंग्स है ना, एक ये लेमिना है, एक ये लेमिना है। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है आप फील भी कर पाते हैं, जो देखो ये मूव भी कर रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दिस इज द, ये फ्यूज्ड पार्ट है किसका, थायराइड कार्टिलेज के लेमिना का, जिसे हम क्या बोलते हैं, अदाम्स एप्पल बोलते हैं। ये क्या होता है, अदाम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए तो मार्क्ड प्रोजेक्शन जो होता है जिसको लेरिंजल प्रोमिनेंस बोलते हैं या अदाम्स एप्पल बोलते हैं। तो ये देखिए ये जो मैंने रेड से मार्क किया था ना, ये जो मैंने रेड से मार्क किया था ये वाला, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज अदाम्स एप्पल, इसे हम क्या बोलेंगे, अदाम्स एप्पल, ठीक। चलिए इट इज यूजली, अब ये अदाम्स एप्पल जो होता है मेल में लार्जर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। द लिगामेंट दैट कनेक्ट द थायराइड कार्टिलेज टू द हायोइड बोन इज कॉल्ड थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। तो लिगामेंट जो क्या करता है, थायराइड कार्टिलेज को हायोइड बोन से कनेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो देखिए आप ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन से मार्क किया, दिस इज व्हाट, दिस इज थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, जो क्या करता है, थायराइड को हायोइड बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। चलिए और ये कैसा होता है, ट्रेंगुलर शेप। अगर देखो अभी मैंने आपको बताया इस तरह से क्या होता है, ट्रेंगुलर शेप में होता है, ठीक है, और वी शेप का होता है ना, वी शेप क्रॉस सेक्शन में होता है आपका थायराइड कार्टिलेज, ठीक। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो आपको अदाम्स एप्पल याद कर लेना है ना। तो अदाम्स एप्पल क्या होता है, एक लेमिना, दो लेमिना जहाँ पर फ्यूज करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एंटेरियरली जहाँ पर फ्यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका अदाम्स एप्पल कहलाता है ना, ठीक। चलिए उसके बाद दूसरा आपको क्या याद रख लेना है, आपको एंगल याद रख लेना है। अगर हम मेल में देखेंगे तो ये जो पोस्टीरियरली सेपरेशन जो होता है वो कितने एंगल पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। वह अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो पोस्टीरियर सेपरेशन जो होता है वो कितने एंगल पर होता है, 120 डिग्री एंगल पर होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्टिलेज जो कि है क्रिकोइड कार्टिलेज। तो अनलाइक द थायराइड कार्टिलेज इट फॉर्म अ कंप्लीट आर्क अराउंड द लेरिंग्स, ठीक है। तो आपका जो क्रिकोइड कार्टिलेज जो होता है वो थायराइड कार्टिलेज से क्या होता है, डिफरेंट होता है। और कैसा होता है, इसका शेप देखेंगे तो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। देखिए आप यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई देगा। मिड सैजिटल व्यू का आप देखिए, मिड सैजिटल व्यू का आप देखिए, तो मैं किससे मार्क कर रहा हूँ, देखो ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए कुछ इस तरह देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है। चलिए it is known as foundation stone of the larynx as it thicker and stronger than the thyroid cartilage। देखो अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रख लेना है कि फाउंडेशन स्टोन जो होता है किसे कहा जाता है, तो क्रिकोइड कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन स्टोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैसा होता है, थिकर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, किससे, आपके थायराइड कार्टिलेज से, ठीक है। इट लाइज इंफेरियर टू द थायराइड कार्टिलेज। हाँ और देखो थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे आपका कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, आपका क्रिकोइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। यानी कि ऐसा आप बोल दो कि थायराइड कार्टिलेज और ट्रेकिया के बीच में क्या होता है, आपका क्रिकोइड कार्टिलेज जो होता है वो इंटरपोज होता है। तो आप डायग्राम में भी देखिए आप डायग्राम में नीचे आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, देखो नीचे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर नीचे आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेकिया स्टार्ट हो रहा है। और ये ऊपर क्या आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको नीचे आपको ट्रेकिया स्टार्ट होते दिखाई दे रहा है, और ऊपर क्या है, थायराइड कार्टिलेज है। तो इसके बीच में देखिए यहाँ पर आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मतलब ये थायराइड कार्टिलेज और ट्रेकिया के बीच में कैसा होता है, इंटरपोज होता है, ठीक। और सिग्नेट इसका रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अपीयरेंस में आप देखेंगे तो हाँ, और एंटीरियरली देखेंगे, देखो अगर अब मैंने आपको बताया था डायग्राम में, तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा था। सोच रहा हूँ आईपैड बदलना पड़ेगा अब। देखो तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये अगर आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आप एंटीरियरली देखेंगे तो कैसा होता है, नेरोवर होता है। जैसे पोस्टीरियर आप जाएंगे तो कैसा होगा, थोड़ा ब्रॉड होता जाएगा। तो पोस्टीरियरली जो ब्रॉड होता जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आप एंटीरियरली अगर आप देखते हैं तो क्रिकोइड कार्टिलेज जो होता है नेरो होता है,
नैरो आर्क प्रेजेंट होता है यहाँ पर। और जैसे आप पोस्टरली जाते हैं तो कैसा होता है, इनलार्ज जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। तो आप डायग्राम में भी देखेंगे ना तो आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। देखो आपको बताता हूँ, देखिए तो यहाँ पर आप देखिए ये एंटेरियरली देखेंगे, यहाँ पर देखिए तो थोड़ा आपको नैरोबर दिखाई दे रहा है। जैसे आप आगे आएंगे तो ब्रॉडर होता है, ब्रॉडर होता है, यहाँ पर देखिए आप ब्रॉडर होता जा रहा है, देखिए ब्रॉडर होता जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है, लेमिना कहलाता है, ठीक है, पोस्टेरियरली पर। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्टिलेज जो कि एडिटिनॉइड कार्टिलेज। द टू एडिटिनॉइड कार्टिलेज आर पिरामिड शेप। तो आप देखिए यहाँ पर दो एडिटिनॉइड कार्टिलेज आपको यहाँ पर दिखाई देगी जो कि कैसे होगी, पिरामिडल शेप की होगी। तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रही है, पिरामिडल शेप की आपको एडिटिनॉइड कार्टिलेज आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब आपको पता है अगर आप किसी भी पिरामिड, इस तरह से क्या होता है, पिरामिड होता है ना, तो पिरामिड को देखते हो तो यहाँ पर क्या होता है, एक सरफेस प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है, क्या होता है यहाँ पर एपेक्स प्रेजेंट होता है। क्योंकि एडिटिनॉइड जो होता है इसका शेप जो होता है किसका होता है, कैसा होता है, पिरामिडल शेप होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, बेस होगा, एपेक्स होगा और यहाँ पर क्या होगी, सरफेस होगी। और पिरामिड में 3 सरफेस होती है, एक तो एंटेरोलेटरल होती है, मिडिल होती है, पोस्टीरियर सरफेस होती है। तो ठीक वही आपको किसमें देखने को मिलेगी, एडिटिनॉइड कार्टिलेज में भी देखने को मिलेगी। एडिटिनॉइड कार्टिलेज जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी वोकल कॉर्ड जो है उसकी पोजीशन को चेंज करता है और उसकी टेंशन को चेंज करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद कर लेना है कि वोकल कॉर्ड की पोजीशन और टेंशन को कौन चेंज करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, एडिटिनॉइड कार्टिलेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, नाम से पता चल रहा है ये कैसे होगी, 2 स्मॉल कॉनिकल नोड्यूल्स, यानी कि कौन शेप के आपको यहाँ पर कार्टिलेज दिखाई देगी। तो फिर आप डायग्राम में देखिए तो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए ये आपको यहाँ पर ये जो कौन शेप की दिखाई दे रही है ये आपको कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ठीक है। और आगे का एक यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो कि रोड शेप की होगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम इसके रिलेशंस की बात करते हैं लेरिंग्स के, तो पोस्टेरियरली क्या प्रेजेंट होता है, इसमें फेरिंग्स प्रेजेंट होता है ना। लेटरली अगर हम बात करें यहाँ पर थायराइड ग्लैंड और इंफ्राहायोइड मसल्स प्रेजेंट होती है। पोस्टेरियर लेटरली देखें तो किससे रिलेशन होते हैं यहाँ पर, कैरोटिड सीट एंड देयर कंटेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम मसल्स की बात करते हैं तो देखो अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए लेरिंग्स की लोकेशन आप याद कर लो, है ना, उसकी आप पोजीशन वगैरह देख लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर लो, रिलेशंस को याद कर लो और कौन कौन सी इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, पेयर्ड कौन सी है, अनपेयर्ड कौन सी है, ये आप कर लो, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर आप मसल्स नहीं करोगे ना तब भी चलेगा, लेकिन फिर मैं यहाँ पर आपके लिए नाम लेकर आया हूँ। यहाँ पर एक तो क्या होती है, एक्सट्रिंसिक मसल होती है, दूसरी क्या होती है, इंट्रिंसिक मसल होती है। एक्सट्रिंसिक की बात करें तो मसल ऑफ सुप्राहायोइड ग्रुप, मसल ऑफ इंफ्राहायोइड ग्रुप और स्टाइल ऑफ फेरिंजेस, है ना। और इंट्रिंसिक की बात करें तो इतने सारी क्या होती है, इंट्रिंसिक होती है, ठीक है। अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए आप इंट्रिंसिक मसल में पोस्टेरो क्रिको एरिटिनॉइड, लेटरल क्रिको एरिटिनॉइड, ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड, ऑब्लिक एरिटिनॉइड मसल्स, क्रिको थायरॉइड मसल, थायरो एरिटिनॉइड मसल और वोकलिस मसल, ठीक है। इसके ब्लड सप्लाई की बात करें तो सुपेरियर और लेरिंजल आर्टरी से क्या होता है, यहाँ पर ब्लड का सप्लाई होता है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो सुपेरियर लेरिंजल वेन से वेनस ड्रेनेज होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं डीप सर्वाइकल नोड और प्री लेरिंजल नोड्स के थ्रू। वह अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो रिकरेंट लेरिंजल नर्व के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, नर्व का सप्लाई होता है। वह अगर हम बात करें इसके अप्लाइड एस्पेक्टिव लेरिंजाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाना किसमें, लेरिंग्स में, जो क्या करेगा आपकी वॉइस को क्या कर देगा, थोड़ा एकदम हॉर्स वॉइस कर देगा, ठीक है, रफ वॉइस कर देगा। और लेरिंजल एडिमा की बात करते हैं तो ये क्या कॉज करता है, एयर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखी, लेरिंग्स की एनाटॉमी देखी। हालांकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है, इसका इंट्रोडक्शन पूरा कर लेना है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर MCQ बन सकता है ना, MCQ बनेगा यहाँ से लेरिंग से, ठीक है। एक तो आपसे पूछ सकता है कि ऑर्गन ऑफ फोनेशन कौन सा होता है, आपको लेरिंग्स टिक करना है, ठीक है। दूसरा जो थायराइड कार्टिलेज जो होता है यहाँ पर क्या होते हैं, 2 लेमिना फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो वो उनका जो सेपरेशन होता है कौन से एंगल पर होता है, तो मेल में 90 डिग्री और फीमेल में क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और आपको आदाम सेपल याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, MCQ बन सकता है, ठीक है। और अगर हम 5 नंबर में देखें तो बहुत रेयर चांसेस यहाँ पर आए, अगर मान लो आ गया तो आपको इंट्रोडक्शन कर लेना है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर कितनी कार्टिलेज होती है, 9 कार्टिलेज होती है, इनमें से 3 पेयर्ड होती है, 3 अनपेयर्ड होती है, ठीक है। तो वो आपको कर लेना है और इनका आपको डिस्क्रिप्शन कर लेना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।